वहीं दूसरी तरफ सिडनी में रुद्र जैसे ही अपने होटल में पहुंचता है तो जल्दी से अपना फोन निकालकर अन्या का नंबर डाल करते हुए खिड़की के पास खड़ा होकर अपने कान पर फोन लगाता है। अन्या जो इस वक्त रास्ते में थी, वो जैसे ही रुद्र का कॉल देखती है तो खुशी से भर जाती है और जल्दी से फोन उठाकर गुस्से और नाराजगी से कहती है, कहाँ थे आप? और आपने अब तक एक कॉल तक नहीं किया। आपको पता है कितना परेशान हो गई थी मैं? नहीं, आपको कैसे पता है? आप तो बस वहां जाते ही काम की दुनिया में खो गए होगे। मेरी याद तक नहीं आई होगी। आप ना एक नंबर के झूठे हैं और आपके सारे वादे भी। मैं बहुत नाराज हूँ आपसे। अन्या अपनी नाराजगी जाहिर कर रही थी, पर जब उसे दूसरी ओर से रुद्र की कोई आवाज नहीं सुनाई देती है तो वो परेशान होते हुए कहती है, हेलो, आप सुन रहे हैं मेरी बात? हेलो, कुछ तो बोलो। रुद्र जो अपने होठों पर सुकून भरी मुस्कान लिए बस अन्या को सुकून भरे मन से सुन रहा था, उसे उसकी वो नाराजगी पर भी बहुत प्यार आ रहा था। वो उसके टोकने पर शरारत से कहता है, लगता है वाइफी की शिकायतों की लिस्ट लंबी हो गई है। मुझे अपॉलॉजी मांगने की जरूरत है। अपॉलॉजी शब्द सुन अन्या कुछ शर्मा सी गई और उसे रुद्र के दिए हुए वो सारे एहसास याद आने लगे। दोनों कुछ पल इसी खामोशी में एक दूसरे की सांसें सुनकर सुकून पा रहे थे। फिर अन्या ही अपनी शर्माहट को छुपाते हुए कहती है, ये सब छोड़ो, ये बताओ आपने मुझे अब तक कॉल क्यों नहीं किया था और आपने खाना खाया कि नहीं? रुद्र अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, वाइफी, अगर कॉल पहले करता तो तुम्हारी ये मीठी डान कैसे सुनने को मिलती? अन्या उसकी बात सुन बस मुस्कुरा देती है। वहीं रुद्र अन्या के पीछे से गाड़ियों की आवाज सुन नॉर्मली कहता है, वैसे वाइफी, कहाँ हो इस वक्त तुम? कहीं जा रही हो क्या? अन्या उसकी बात सुन बाहर देखती है तो उसे याद आता है कि उसने अब तक रुद्र को उसके घर जाने का तो बताया नहीं था, इसलिए वो जल्दी से कहती है, हाँ, वो मैं घर जा रही हूँ मम्मी पापा के पास। काफी दिन हो गए हैं, इसलिए मेरा भी मन था। सॉरी, आपसे बिना पूछे आना पड़ा, पर क्या करती, आपका कॉल ही नहीं लग रहा था। बस 2 दिन में आ जाऊंगी। अन्या ने अपनी बात कहकर रुद्र का जब जवाब नहीं सुना तो वो परेशान सी कहती है, रुद्र, आप सुन रहे हैं ना? हेलो हेलो रुद्र। इतना बोल वो जैसे ही फोन चेक करती है तो कॉल कट चुका था। ये देख अन्या दोबारा ट्राई करती है, लेकिन उसका फोन आउट ऑफ नेटवर्क बता रहा था। ये देख अन्या परेशान सी अपने फोन को देखते हुए कहती है, ना जाने उन्होंने मेरी बात सुनी है कि नहीं। अगर नहीं सुनी तो कहीं बाद में ऐसे पता चलने पर वो गुस्सा तो नहीं करेंगे। लेकिन शादी के वक्त और अब तक में बहुत अंतर तो है। वैसे तो वो मुझे मना नहीं करेंगे जाने के लिए, पर क्या भरोसा उनका। एक बार बात हो जाती तो रिलैक्स रहती। यही सब सोच अन्या परेशान सी रुद्र के कॉल का वेट करने लगती है। वहीं सिडनी में अचानक बात करते वक्त ऐसे कॉल कटने पर रुद्र परेशान सा फोन देखता है तो वहाँ नेटवर्क एरर बता रहा था। ये देख रुद्र झल्लाते हुए कहता है, इसे भी अभी होना था। पता नहीं वाइफी क्या बात कर रही थी, कुछ समझ नहीं आया। ओफो। इतना बोल रुद्र आसपास देखता है, फिर उसकी नजर वहाँ होटल में रखे फोन पर जाती है। पर वो जैसे ही उठता है कि जियान उसे मीटिंग के लिए बुलाने के लिए आ जाता है और रुद्र को जाना पड़ता है। उधर जैसे ही एक लग्जरी कार अन्या के घर के आगे रुकती है तो उसके सारे मोहल्ले वालों की नजर उस कार पर टिक जाती है। जैन तुरंत ही कार रोकते हुए आगे वाली सीट से उतरता है तो आसपास वालों की नजर उस पर टिक सी जाती है। सब काफी उत्सुकता से उस कार को देखने लगते हैं, क्योंकि ऐसी महंगी कार उन सब ने सिर्फ फिल्मों या टीवी पर ही देखी थी। सबकी नजर बस कार पर ही टिकी थी। तभी जैन जल्दी से पीछे का दरवाजा खोलता है और रिस्पेक्ट से अपना सिर हल्का सा झुका लेता है। अन्या जल्दी से बाहर निकलती है। सबकी नजर तो अन्या का रुतबा देख आश्चर्य से फैल सी गई है। साथ ही बातों का क्या है, वो तो कभी नहीं रुकती, इसलिए अन्या के बारे में भी बातें होने लगी। पर इस बार सिर्फ उसकी तारीफ और साथ ही केवेंद्र जी की शान की बातें हो रही थी। वो सब एक टक अन्या को देख रहे थे, पर वहीं अन्या की नजर तो बस अपने घर पर ही टिकी थी। अपने घर को देख उसकी खुशी थम ही नहीं रही थी। वो बिना किसी पर ध्यान दिए जल्दी से अपने घर की तरफ भागती है। घर का दरवाजा खुला होने की वजह से वो सीधा अंदर जाती है तो उसकी सबसे पहले नजर सोफे पर बैठे अपने पापा पर जाती है और साथ ही हॉल में उसकी माँ पर, जो अपने कामों में लगी थी। अन्या बिना आवाज किए अपनी माँ की तरफ बढ़ जाती है। तभी केवेंद्र जी की नजर अन्या पर जाती है तो वो खुशी और आश्चर्य से खिल उठते हैं। वो कुछ कहने को होते हैं कि अन्या अपने होठों पर एक उंगली रखते हुए उन्हें चुप रहने का इशारा करती है और अपनी माँ की तरफ चुपके से बढ़ जाती है। केवेंद्र जी बस उसकी हरकत पर मुस्कुरा देते हैं। अन्या सारिका जी के करीब जाकर अचानक ही उसके पीछे से काफी जोर से चिल्लाते हुए उन्हें डरा देती है। सारिका जी डर से चिल्लाते हुए अपने सीने पर हाथ रखकर जैसे ही पलटकर पीछे देखती हैं तो सामने अन्या बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंस रही थी, साथ ही उन्हें आंखों से इशारे में चिढ़ा रही थी। केवेंद्र जी भी इस छोटी शरारत में साथ देते हुए सारिका जी को देखकर हंस रहे थे। सारिका जी दोनों बाप बेटी की इस हरकत पर गुस्से में घूरती है,
फिर अन्या के सिर पर एक चपत लगाते हुए कहती है, ऐसे कोई करता है भला? शादी हो गई है अब तेरी लाडो, कुछ तो बचपना छोड़ दे। उनकी बात सुन केवेंद्र जी उनकी बात काटते हुए अन्या के पास आते हैं और अपने दोनों हाथ अन्या के कंधे पर रख उसका साथ देते हुए कहते हैं, अरे सारिका जी, आपका बस चले तो हमारी लाडो के हंसने पर भी पाबंदी लगा दो, इतना भी क्या है। फिर अन्या की ओर देख उसका गाल छूकर प्यार से कहते हैं, कर लेने दीजिए इसे छोटी छोटी शरारतें, इन्हीं शरारतों से ही तो हमारा ये घर घर लगता है, और अपने पिता के घर में बचपना नहीं करेगी तो फिर कहाँ करेगी। अन्या अपने पिता को यूं साथ देता देख मुस्कुराते हुए उन्हें साइड हग करके सारिका जी को मुंह बनाकर कहती हैं, वही तो पापा, एक आप ही हैं जो मुझे समझते हैं इस घर में। माँ तो मुझसे प्यार ही नहीं करती, मुझे इतने दिन बाद देखकर प्यार से गले लगाने की जगह अपनी डांट से स्वागत कर रही हैं। अन्या की बात सुन सारिका जी एक नजर उसे घूरती हैं, फिर देखते देखते उनके चेहरे पर मुस्कान छा जाती है। वो अन्या का कान पकड़कर कहती हैं, अच्छा, इससे भी ज्यादा अच्छे तरीके आते हैं तुम्हारी माँ को स्वागत के, करूँ उससे? अन्या अपना कान बचाते हुए कहती है, ओ माँ क्या कर रही हो, दर्द हो रहा है। अच्छा बाबा सॉरी। सारिका जी उसकी बात सुन मुस्कुराती हैं, फिर उसका कान छोड़कर अपने गले लगाते हुए सुकून भरी आवाज में कहती हैं, कितने महीने हो गए हैं लाडो तुझे अपने कलेजे से लगाए। फिर भावनाओं में बहकर कहती हैं, जरा 2 पल अब सुकून तो मिले मुझे। कैसी है तू लाडो? तेरे घर पर सब कैसे हैं? यहाँ अचानक कैसे? तुमने तो कहा था कि दामाद जी। अन्या अपनी माँ के ऐसे सवाल सुन मुस्कुराते हुए उनसे अलग होती है और अपनी माँ की आंखों में कुछ छलकी हुई बूंदों को साफ करते हुए विश्वास और खुशी से भरकर कहती है, माँ सब ठीक है और मैं तो आपके सामने खड़ी हूँ, तो अपनी आंखों से तसल्ली कर लेना। इतना बोल अन्या दोबारा गले से लग जाती है। सारिका जी अपनी बेटी की खुशी और विश्वास देख सुकून भरी मुस्कान के साथ केवेंद्र जी को देखती है, जैसे आंखों ही आंखों में सब ठीक होने का कह रही हूँ। जब पिछली बार अन्या आई थी तब उन्होंने अपनी बेटी की इस खुशी से चमकता नूर नहीं देखा था जो अब दिख रहा है, और ये सब रुद्र के प्यार का असर था। केवेंद्र जी और सारिका जी अन्या को सोफे पर ले जाकर बैठाते हैं तो अन्या अपनी माँ के सीने से लगकर कहती है, माँ आई मिस यू। सारिका जी अन्या के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती हैं, हम भी तुम्हें बहुत याद करते हैं बेटा, हमें तो भरोसा ही नहीं था कि तुम यूं अचानक आओगी। अन्या मुस्कुराते हुए अपने आप को देख कहती है, कैसे नहीं आती माँ, आपने इतने प्यार से जो बुलाया था, और वैसे भी मेरा भी तो आप दोनों से मिलने का कितना मन था, पर घर परिवार में ऐसे उलझी कि आ ही नहीं पाई। अन्या की बात सुन केवेंद्र जी उसके सिर पर हाथ फेर कर कहते हैं, वैसे बेटा दामाद जी कैसे हैं, वो नहीं आए आपके साथ? अन्या रुद्र के बारे में सुन एक पल मायूस होती है, फिर अपने पिता की ओर देख मुस्कुराहट भरी आवाज में कहती है, वो ठीक है पापा, काम के सिलसिले में सिडनी गए हैं, इसलिए तो दादाजी ने कहा कि मैं आपके पास आ जाऊं। सारिका जी अन्या की बात सुन चिंता भरे स्वर में कहती हैं, बेटा इसका मतलब आप दामाद जी से पूछकर नहीं आई हो? अन्या उनकी बात सुन कंफ्यूज सी उन्हें देखती है तो सारिका जी शादी का वक्त याद करके कुछ सकुचाते हुए कहती हैं, मेरा मतलब है शादी के वक्त जो उन्होंने कहा था, और फिर राठी परिवार। अन्या अपनी माँ की चिंता भांपकर उनका हाथ थामे विश्वास से कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, हमारा रिश्ता अब इतना कमजोर नहीं है, और वैसे भी दादाजी ने कहा है कि वो खुद रुद्र को इस बारे में बता देंगे। अन्या की बात सुन केवेंद्र जी और सारिका जी बस अपना सिर हिला देते हैं। तभी अन्या को अपनी गर्दन पर कुछ चल रहा महसूस होता है, तो वो अचानक अपनी गर्दन पर हाथ रखती है तो उसके हाथ में कुछ आ जाता है, जिसे देख अन्या उसे दूर फेंककर डर से चिल्लाकर उछलने लगती है और सोफे पर चढ़कर चिल्लाती है। तभी वहाँ पीछे से जोर जोर से हंसने की आवाज आती है, जिसे सुन अन्या जैसे ही पलटती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। अन्या के पीछे एक 16-17 साल का लड़का खड़ा था जो उसको देखकर जोर जोर से हंस रहा था। ये था साहिल वर्मा, अन्या का छोटा भाई। अन्या इतने लंबे वक्त बाद अपने भाई को देख खुश तो होती है, पर उसकी हंसी में छुपी उसकी शरारत को भांपकर वो झट से पलट कर देखती है तो वो पार्टिक का कोई कीड़ा था जिसकी वजह से अन्या डरी हुई थी। साहिल हंसते हुए कहता है, सच्ची दीदू आप अब तक नहीं बदली, ये छोटे से खिलौने से डर जाती हो। ये बोल वो हंसने लगा तो अन्या गुस्से में उसे घूरती है, फिर सोफे से लगभग कूदते हुए उसे मारने के लिए बढ़ते हुए कहती है, रुको छुटको, तुम्हें मैं अभी बताती हूँ। साहिल अन्या को बढ़ता देख उससे बच के भागते हुए कहता है, पहले पकड़ के दिखाओ दीदू, सच्ची शादी के बाद मोटी हो गई हो, अब आप मुझे नहीं पकड़ पाओगी। अन्या उसकी बात सुन गुस्से में उसके पीछे भागते हुए कहती है, रुको बच्चों अभी बताती हूँ, सारे बदले गिन गिन कर लूंगी। ऐसे ही कहते हुए अन्या उसके पीछे भागने लगी तो साहिल अन्या से बचने के लिए। दोनों के इस चूहे बिल्ली के खेल में घर में तूफान मच चुका था और साथ ही सारिका जी और केवेंद्र जी के चेहरे पर खुशी के मारे रौनक छा गई थी।
उन्हें आज अलग ही खुशी महसूस हो रही थी। वो दोनों अपने वैसे ही हंसी खुशी के पुराने दिन वापस जीते हुए लग रहे थे। यही तो वो पल थे जिन पलों में उन दोनों को सच्चा सुकून मिलता था। अन्या के यूं अचानक आने से उसकी जिंदगी में रूठी खुशियां जैसे लौट आई थी। वहीं दूसरी तरफ रात की लेट नाइट मीटिंग और गैदरिंग से लौट रहे रुद्र की लिफ्ट अपने कमरे के फ्लोर पर रुकती है। रुद्र लिफ्ट से निकल जियान को देखकर कहता है, जियान चाबी मुझे दे दो रूम की, और तुम जाकर आराम करो। सुबह में इस नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में इंस्पेक्शन भी जाना है और साथ ही मिस्टर वेस्टन से न्यू फॉर्म के लिए डिस्कस भी करना है, तो उस हिसाब से मेरे सेक्रेटरी से शेड्यूल फिक्स करवा लेना। जियान रुद्र की बात सुन हाँ में सर हिलाता है और उसे रूम की चाबी देते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। क्या होगा जब रुद्र को पता चलेगा कि अन्या अपने मायके गई है, वो भी बिना उससे पूछे? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रुद्र अपने पॉकेट से फोन निकालकर नंबर जैसे ही डायल करने के लिए बटन प्रेस करता है, तभी कोई उससे काफी जोर से टकरा जाता है और रुद्र के हाथ से उसका फोन नीचे गिरकर सामने से टकराने वाली लड़की की हील से लगकर टूट जाता है। रुद्र से टकराने के बाद वो लड़की जल्दी से सॉरी बोलती है, पर रुद्र उसकी बातों को इग्नोर करके अपने फोन को उठाकर जल्दी से चेक करता है तो वो ऑन नहीं हो रहा था। ये देख रुद्र एक अफसोस से फोन देखता है और बिना उस लड़की की बात सुने अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वो लड़की तो बस रुद्र को ताकते ही रह जाती है, जबकि रुद्र ने ना तो उसे एक शब्द कहा और ना ही अपनी नजर उठाकर उसे देखा। रुद्र को यूं इस कदर जाते देख वो लड़की कुछ पल यूं ही ताकते हुए उसके कमरे की तरफ देखती रहती है, फिर अपने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लिए कहती है, Interesting. Like that something changed or someone changed. क्या है ये? फिर अपने निचले होठों को हल्का सा दांत के तले दबाकर एक अट्रैक्टिव टोन में कहती है, Then it's make a fun. इतना बोल वो अपने बालों को एक आधा से झटकते हुए वहां से चली जाती है। वहीं रुद्र अपने कमरे में फोन चेक करता है तो वो खराब हो चुका था, इसलिए वो अन्या का सोचकर एक आह भरता हुआ अपनी गर्दन पर हाथ रखकर सहलाते हुए कहता है, लगता है वाइफी तुम मुझे इतना मिस कर रही हो कि हर पल तुमसे मेरी जुदाई बढ़ती ही जा रही है। अब लगता है तुम्हारे पास जल्दी आना ही पड़ेगा, सब छोड़ छाड़ कर। इतना बोल वो अपना फोन साइड में पटकते हुए वॉशरूम चला जाता है। उधर अन्या के घर पूरे दिन परिवार के बीच की चहल पहल में सबका वक्त कब बीत गया किसी को पता ही नहीं चला। सबने खुशी खुशी काफी प्यार भरा वक्त बिताया। साहिल तो अपनी दीदू से मिलकर काफी खुश था। उन दोनों की बातों का सिलसिला ऐसा बढ़ा कि दो बिछड़ी सहेलियों को भी पीछे छोड़ दे। रात काफी होने के बाद सबने मिलकर खाना खाया और अन्या अपने रूम में आ गई। वो फ्रेश होकर कपड़े चेंज करके जैसे ही बेड पर बैठ अपना फोन चेक करती है तो मायूस हो जाती है, क्योंकि ना ही रुद्र का कोई कॉल था ना ही मैसेज। वो हल्की नाराजगी लिए रुद्र को कॉल करती है तो उसका फोन स्विच ऑफ बताने पर उसका मुंह लटक जाता है। उसके मन में ढेर सारे सवाल थे कि ऐसा क्या हुआ जो अचानक रुद्र उससे बात नहीं कर रहा है। देखने से अन्या को ऐसा लग रहा था कि रुद्र उसे अवॉइड कर रहा है। अन्या इस बात से काफी परेशान थी। वो काफी बार रुद्र को कॉल करती है पर फोन हर बार स्विच ऑफ बताता है। अन्या परेशान सी नजर आ रही थी कि तभी उसके कान में साहिल की मजाकी आवाज सुनाई पड़ती है, क्या हुआ दीदू, जीजा जी फोन नहीं उठा रहे हैं? जरूर आपसे परेशान होकर अपनी आजादी के दिन सुकून से एंजॉय कर रहे होंगे। इतना बोल साहिल हंसने लगता है तो अन्या उसे काफी बुरी तरह घूरते हुए पास में रखा पिलो उठाकर उसके मुंह पर फेंकते हुए कहती है, रुक अभी बताती हूँ कौन मुझसे परेशान है। इतना बोल वो जैसे ही उठने को होती है कि साहिल हड़बड़ाते हुए जल्दी से कमरे से निकलते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं दीदू अभी नहीं, कल आराम से इस बात का फैसला करेंगे, आप अभी सो जाओ, मैं भी चलता हूँ। इतना बोल वो हड़बड़ाते हुए कमरे से निकल जाता है तो अन्या अपना उठता हुआ कदम वापस लेकर बेड पर लेटते हुए अपना फोन एक बार दोबारा चेक करती है। फिर तभी उसके जहन में जियान का ख्याल आता है, पर वो जैसे ही फोन करने को होती है कि उसके ध्यान में आता है कि सिडनी में तो अभी आधी रात से भी ज्यादा हो रहा होगा और इस वक्त उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। ऐसे ही रुद्र की फोटो देखते हुए अपनी आंखें बंद करके उसे याद करते हुए उदासी से कहती है, आई मिस यू, आप जल्दी आ जाइए, बस मुझसे अब एक दिन की भी आपसे जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही, आ जाइए प्लीज।
ये बोलते हुए एक आंसू का कतरा अन्या की आंखों से गिरता है, जिसे वो खुद में समेट रुद्र की फोटो देखते देखते कब उसकी आंखें नींद के आगोश में चली जाती हैं, उसे पता ही नहीं लगता। वहीं रुद्र अपनी अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मीटिंग खत्म करके कोलैबोरेशन इवेंट के लिए निकल रहा था। उसके पीछे जियान के साथ सेक्रेटरी, मैनेजर और 2-3 और स्टाफ चल रहे थे। रुद्र सबको इंस्ट्रक्शन दे रहा था, फिर अपने पीछे चल रहे असिस्टेंट से कहता है, इवेंट के इंचार्ज को न्यू डिटेल के बारे में ब्रीफ करने के लिए मिस्टर दास से बात कर लेना। मैनेजर तभी एक फाइल आगे करता हुआ कहता है, सर ये है आज के कोलैबोरेशन के लिए मॉडल की लिस्ट। वो जैसे ही उस फाइल को आगे करके दिखाने को होता है कि रुद्र उसकी फाइल को इग्नोर करके काफी कड़क लहजे में कहता है, व्हाटएवर चूज इट्स फाइन। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इन सबसे डील करूं, और वैसे भी मैं तुम्हें इतने पैसे ये सारे कामों के ही देता हूँ, सो डू योर जॉब एंड जस्ट लीव। रुद्र की बात सुन मैनेजर हल्का डर जरूर जाता है, इसलिए वो हड़बड़ाते हुए रुद्र को ग्रीट करके वहां से निकल जाता है। रुद्र आगे बढ़ते हुए जियान से कहता है, जियान मेरे लिए एक न्यू फोन ऑर्डर कर दो, कल वो टूट गया था, तो बाकी सब देख लेना। रुद्र काफी कस्टमाइज फोन यूज करता था। वो काफी एडवांस टेक्नोलॉजी का होता था और साथ ही काफी सिक्योर हुआ करता था, इसलिए फोन को स्पेशल ऑर्डर करना होता था। रुद्र अपनी बात बोलकर लगातार आगे बढ़ रहा था कि तभी वो अचानक रुककर जियान की तरफ देखते हुए कहता है, जियान तुम मुझे अपना फोन दो। जियान उसके ऐसे फोन मांगने पर एक पल उसे देखता है, फिर जल्दी से अपने बॉस को अपना फोन निकाल कर दे देता है। रुद्र खुश होते हुए जल्दी से हल्का सा साइड होकर एक नंबर डायल करता है। वो जैसे ही वो कॉल करने को होता है कि उसकी नजर अपनी घड़ी पर चलते वक्त पर जाती है। वक्त देख रुद्र सोचने लगता है कि इस वक्त तो अन्या सो रही होगी, क्योंकि वहाँ आधी रात हो रही होगी। ये सोच रुद्र वापस से अपना मन मारकर फोन जियान की तरफ फेंक वापस से अपना डार्क ऑरा लिए हुए उसे चलने का इशारा करता है और खुद आगे बढ़ जाता है। जियान एक नजर अपने फोन को देखता है जिसे उसने अभी अभी रुद्र के फेंकने पर कैच किया था, और दूसरी नजर रुद्र को देखकर वो कंफ्यूज सा हो जाता है, क्योंकि उसके बॉस के इमोशन मौसम से भी तेजी से बदल रहे थे। बेचारा जियान इन सारे इमोशंस की वजह ना समझकर अपना सिर झटकते हुए वापस से रुद्र के पीछे चलने लगता है। पूरा वक्त रुद्र का दिल अन्या के लिए धड़क रहा था, पर उससे हर बार बात होते होते रह जाती थी, कभी किस्मत के हाथों तो कभी वक्त के हाथों। जैसे कि उनकी जुदाई की परीक्षा हो कि कौन अपनी तड़प में जीता है और कौन इस तड़प की आह में जलता है। अन्या का भी रुद्र के जैसे ही हाल था। रुद्र को तड़प थी तो अन्या को तड़प के साथ बेचैनी भी थी। थक हार कर अन्या ने जियान से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन वो भी काफी बिजी था। जैसे उसे रुद्र के काफी बिजी होने का पता चल गया था, इसलिए अन्या मायूस होकर उसे डिस्टर्ब ना करने का फैसला करती है। वहीं सिडनी की शाम में एक आलीशान 7 स्टार होटल के आसमान में चमकते सितारों से भी ज्यादा रौनक थी। चारों तरफ लाइटों की सजावट ऐसी थी कि कोई भी उसकी खूबसूरती में खो सा जाए। ये रुद्र की कंपनी की कोलैबोरेशन की सेलिब्रेशन की पार्टी थी, जहां काफी जाने माने बिजनेसमैन उस पार्टी में आए थे ताकि वो रुद्र के गुड बुक्स में खुद की जगह बना पाए। जब रुद्र की पार्टी में एंट्री होती है तो ठंडी आ से पूरा माहौल एक बर्फीली जगह में बदल सा जाता है। पार्टी में मौजूद सारी लड़कियां उसकी पर्सनालिटी में खो सी रही थीं। सारे हॉल की नजर बस रुद्र पर ही टिकी थी। रुद्र अपनी कोलैबोरेशन पार्टनर मिस्टर माइल ट्रॉन से हाथ मिलाता है। पार्टी शुरू होती है और मिस्टर ट्रॉन स्टेज पर जाकर रुद्र के साथ अपनी कोलैबोरेशन की अनाउंसमेंट करते हुए उसे स्टेज पर बुलाते हैं। फिर एक शैंपेन की बोतल देते हुए उसे अपनी पार्टनरशिप के लिए ओपन करने का ऑफर देते हैं। इस सेलिब्रेशन पर रुद्र भी बोतल ओपन करके कुछ शब्द कहता है। वो जैसे ही जाने को होता है कि मिस्टर ट्रॉन का अनाउंसमेंट सुन उसके पांव जम से जाते हैं और हैरानी से उसे देखने लगता है। मिस्टर ट्रॉन अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं, So it's time to introduce our top model of our new launch, Miss Alisha Sehgal। तभी पूरे इवेंट की लाइट हल्की डाउन होती है और स्पॉटलाइट दरवाजे पर पड़ती है तो वहाँ से एक लड़की आती हुई नजर आती है। 5 फीट 6 इंच लंबा कद, दूध से भी गोरा रंग, आंखें भूरी जो किसी को भी एक नजर में अपना दीवाना बना ले, होंठ गुलाब की तरह दिखने में नाजुक, ए लाइन लॉन्ग ऑफ शोल्डर, ब्लैक गाउन के बीच में स्लिट से दिखते उसके गोरे पैर सबको अपनी तरफ लुभा रहे थे। वो दिखने में परफेक्ट फिगर के साथ सुंदरता के मोती में पिरोई लड़की थी। सारे लड़के तो उसे देखकर ही अपनी कल्पना की दुनिया में खो से गए थे। अलीशा मुस्कुराते हुए सामने देख काफी अदा से चलते हुए स्टेज की तरफ बढ़ रही थी, जहाँ सब लड़कों की उसके लिए आह निकल रही थी, तो वहीं रुद्र बस एक टक उसे देख रहा था।
उसकी आंखों में हैरानी के साथ कुछ अलग ही भाव थे जो कभी उसकी आंखों में देखने को नहीं मिलते। अलीशा की नजर भी सामने स्टेज पर खड़े रुद्र पर ही थी, पर वो ऐसा दिखा रही थी कि वो सामने देखकर चल रही है। उसकी एंट्री होते ही इवेंट में रुद्र के चेहरे के भाव कुछ अलग से हो गए। उसे देख कोई भी बता सकता था कि उसके दिल दिमाग में कोई बात चल रही है। वो काफी अजीब नजरों से एकटक अलीशा को देख रहा था। अलीशा स्टेज पर आते ही मुस्कुराते हुए सबको एक नजर देखती है। तभी मिस्टर ट्रॉन आगे आते हुए उससे हाथ मिलाकर उसे ग्रीट करते हैं और रुद्र के पास ले जाते हुए उसे देखकर प्राउड स्माइल लिए अलीशा का इंट्रो करवाते हुए कहते हैं, मिस्टर चौहान, मीट आवर मॉडल अल। मिस्टर ट्रॉन बस इतना ही कहते हैं कि रुद्र उनकी बात काटता हुआ काफी दर्द और नफरत में गुस्सा लिए अपनी रौबदार आवाज में कहता है, अलीशा, अलीशा सहगल। रुद्र के मुंह से अपना नाम सुन अलीशा एक कातिल मुस्कान के साथ उसके आगे अपना हाथ बढ़ाते हुए अपनी प्यारी सी आवाज में कहती है, हेलो मिस्टर चौहान, इट्स प्लेजर टू मीट यू टुनाइट। रुद्र उसकी बात सुन काफी बुरी तरह उसे घूरता है, फिर उसे नफरत से देख अपने हाथों को अपने पॉकेट में रखे हुए ही कहता है, बट आई एम नॉट। फिर मिस्टर ट्रॉन की तरफ देख काफी बेपरवाही से कहता है, मिस्टर ट्रॉन, आई डोंट थिंक आई एम इंटरेस्टेड इन दिस डिपार्टमेंट, इट्स योर चॉइस, डू व्हाटएवर यू वांट, एक्सक्यूज मी। इतना बोल रुद्र एटीट्यूड में अलीशा को इग्नोर करते हुए वहां से नीचे आ जाता है। मिस्टर ट्रॉन और अलीशा तो बस उसे ताकते रह जाते हैं। मिस्टर ट्रॉन को रुद्र का बिहेव समझ नहीं आता, इसीलिए वो अपना सिर झटककर अलीशा को स्टेज पर खड़ा करके सबसे इंट्रो करवाते हैं और साथ ही अपनी कोलैबोरेशन का ब्रीफ देते हैं। वहीं अलीशा रुद्र के ऐसे इग्नोर करने को एक पल के लिए अपनी इंसल्ट समझती है, पर फिर कुछ सोच वो अपनी सारी बात को साइड रखकर बस एकटक रुद्र को देखने लगती है, जो दूसरे क्लाइंट के साथ बिजी था। पूरी पार्टी में अलीशा की नजर बस रुद्र पर थी, पर रुद्र का सिर्फ अपने काम में ध्यान था। रुद्र को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि अलीशा की प्रेजेंस उसके लिए मैटर भी करती है। काफी वक्त से मौके की तलाश में अलीशा रुद्र को ताक रही थी, पर कोई भी रुद्र को अकेला नहीं छोड़ रहा था। तभी काफी इंतजार के बाद रुद्र खुद ही एक्सक्यूज करके अपनी ड्रिंक लिए बालकनी एरिया की तरफ बढ़ जाता है और वहां खड़ा होकर वो एक नजर अपनी हाथ में बंधी घड़ी को देख अपने पॉकेट से फोन निकालता है, जो कुछ वक्त पहले ही जियान ने उसे दिया था। जियान ने फोन में सब कुछ पहले की जैसे ही रिस्टोर कर दिया था। रुद्र आसमान में खिले चांद को देख अन्य को कॉल करता है। बेल जाने लगती है कि तभी उसके कानों में पीछे से एक कातिलाना आवाज सुनाई पड़ती है, इट्स लॉन्ग टाइम टू सी यू रुद्र। रुद्र उस आवाज को बहुत अच्छे से पहचानता था, जिस वजह से उसकी मुट्ठियां कसने लगी थी। वो अपना फोन वापस से काट कर मुड़ता है तो सामने अलीशा हाथों में वाइन का ग्लास लिए काफी अदा से उसकी तरफ बढ़ रही थी। रुद्र कैसे जानता है अलीशा को? क्या है उसका राब्ता? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अलीशा को सामने देखकर रुद्र की आंखों में मानो आग सी उतर आती है। कुछ पुराने जख्म अब जैसे फिर से ताजे होने लगे थे। अलीशा रुद्र के बिल्कुल सामने खड़ी होकर उसकी आंखों में प्यार से देख सिडक्टिव वॉइस में कहती है, कैसे हो? कितने सालों के बाद मिलना हुआ। आई एम सो हैप्पी। रुद्र उसके मीठे शब्द सुनकर काफी गुस्से और नफरत में उसकी आंखों में देखकर कहता है, बट आई एम नॉट एंड आई विश नॉट टू सी यू अगेन इन दिस वर्ल्ड। इतना बोलकर वो गुस्से में जाने लगता है तो अलीशा उसका हाथ पकड़ उसके करीब बढ़ते हुए काफी अट्रैक्टिव टोन में कहती है, अहो इतना गुस्सा? चलो इतने सालों में मेरे लिए कुछ तो अभी भी बाकी है तुम्हारे दिल में। आई लाइक इट। फिर वो रुद्र के करीब होते हुए उसके गालों को अपने हाथ से छूकर एहसास भरी आवाज में कहती है, एंड आई लव इट टू। ये सुनकर तो रुद्र को अपने पुराने दर्द की एक आह नफरत में लिपटकर दिल में उतरने लगती है। वो काफी झटके से अपना हाथ झटककर वार्निंग भरी टोन में उसे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए कहता है, मिस अलीशा सहगल, behave your words and attitude, otherwise you will pay for this after the minute। इतना बोलते हुए वो अलीशा को ऐसे देखता है कि अलीशा डर से कुछ कांप सी जाती है और आगे कुछ कह ही नहीं पाती। रुद्र अपनी बात खत्म करके चला जाता है और अलीशा अपने चेहरे पर डर का पसीना लिए एक गहरी सांस भरती है। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है, जिसे पढ़कर वो अपने दांत पीसते हुए कहती है, लेट्स सी रुद्र, हु विल पे इन द फ्यूचर, यू और मी। फिर अपने बालों को अदा से पीछे झटकते हुए कहती है, लगता है वर्षों पुराने जख्म के दर्द से तुम्हें छुटकारा मिल गया है, पर बेबी तुम भूल गए मेरा नाम भी अलीशा है
उस जख्म के निशान को नासूर बनाने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। तुम्हारी कमजोर कड़ी अब भी मेरे हाथों में है। इतना बोलकर वो अपनी मुट्ठी भींचकर आगे बढ़ जाती है। उसके वहां से जाने के बाद वहीं पर्दे के पीछे खड़ा एक आदमी जो कब से उन सारी बातों का जायजा ले रहा था, वो कुछ सोचते हुए कहता है, ये इस बार इतना आसान नहीं होगा। वहीं अलीशा से मुलाकात के बाद रुद्र का दिल और दिमाग काफी बेचैन था। वो अपने कमरे में आते ही अपना फोन उठाकर फेंक देता है। वो काफी वक्त से उसकी प्रेजेंस में अलग बिहेव कर रहा था। रुद्र अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। अलीशा की प्रेजेंस उसे खुद को मिले धोखे और नफरत की याद दिला रही थी। वो अपना सिर पकड़कर उस पल को याद करने से खुद को रोकता है, पर बार बार वो पल उसे गुस्सा दिला रहा था। रुद्र अलीशा से जितना नफरत करता था उसने आज तक उतनी किसी से भी नहीं की होगी। अलीशा की वजह से ही वो ऐसा था, प्यार पर, रिश्तों पर ना भरोसा करने वाला, उनसे दूर भागने वाला। इस सब की वजह अलीशा ही थी। एक दिन बाद चौहान मेंशन में रात के 1 बजे 4 गाड़ियां एक साथ एंटर होती हैं। उसमें से थर्ड कार से जियान निकलकर पीछे का दरवाजा खोलता है। उससे पहले ही रुद्र कार से उतरकर बिना कुछ कहे गुस्से में घर के अंदर जाने लगता है। जियान तो बस ताकते रह जाता है। बेचारा, उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके बॉस को क्या हो गया है जो उन्हें अचानक ही सब छोड़कर लौटना पड़ा। जियान ये सोचकर अपना सिर झटक देता है। वहीं रुद्र तेज कदमों से चलकर अपने कमरे में आता है और जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलकर सामने देखता है तो उसकी आंखें गुस्से में छोटी हो जाती हैं। रुद्र कमरे में एंटर करते हुए चारों तरफ नजरें घुमाता है। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुलता है तो रुद्र जल्दी से दरवाजे की ओर देखता है और सामने एक नौकर को खड़ा देख उसका गुस्सा काफी बढ़ जाता है। वो लगभग दहाड़ते हुए पूछता है, अन्या कहाँ है? रुद्र के ऐसे दिल दहला देने वाली आवाज को सुनकर नौकर डर से 2 कदम पीछे हटते हुए काफी सहमी हुई आवाज में कहने की कोशिश करता है, सर वो मैम वो। उसको इतना अटकते हुए देख रुद्र के सब्र की इंतहा खत्म हो जाती है। वो उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए अपनी खा जाने वाली नजरों से दोबारा और ज्यादा तेज आवाज में पूछता है, मैंने पूछा अन्या कहाँ है? वो नौकर अब काफी ज्यादा डर चुका था। उसके मुंह से बोल तक नहीं निकल रहे थे। रुद्र अब अपने सब्र को तोड़कर कुछ कर पाता कि तभी जियान कमरे में आता है और उसके सामने जाकर सिचुएशन संभालते हुए कहता है, बॉस, मैम घर पर नहीं है, वो अपने घर चली गई हैं 2 दिन पहले। ये सुन रुद्र जियान की तरफ कुछ हैरानी से अपनी लाल पड़ चुकी आंखों से देखते हुए कहता है, व्हाट? घर चली गई वो मुझे छोड़कर? तो जियान बस हाँ में सर हिलाता है। वहीं जियान का जवाब सुन रुद्र के कानों में एक आवाज गूंजती है। वो कुछ समझ नहीं पाता और अपना आपा खोने लगता है। अन्या का घर, रात के करीब 2 बजे। अन्या नींद में सो रही थी। अचानक ही उसका फोन बजता है। अन्या नींद में कुनमुनाते हुए अपना फोन टटोलती है और जैसे ही अपनी आधी खुली आंखों से फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को पढ़ती है तो उसकी नींद उचक सी जाती है। वो हड़बड़ाते हुए जैसे ही फोन कान पे लगा कहती है, हेलो। उधर से रुद्र की काफी गुस्से से भरी तेज और कड़क आवाज आती है, मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरी परमिशन के बिना मेरे घर या जिंदगी से जाए। वाइफी इसलिए बेहतर होगा कि अभी के अभी घर वापस आ जाओ। इतना बोल रुद्र फोन काट देता है। अन्या तो ये सुनकर हैरान ही रह जाती है। रुद्र का बिहेव और लहजा सुनकर वो कुछ कहने को होती है कि रुद्र पहले ही फोन काट चुका होता है। अन्या कभी अपने हाथ में पकड़े फोन को देखती है तो कभी अपनी आंखें बंद करके सोच में पड़ जाती है कि अचानक रुद्र को क्या हुआ, क्योंकि उसका लहजा अन्या को किसी और ही चीज की भनक दे रहा था। पर जो गुस्सा वो अन्या पर दिखा रहा था वो शायद उसके लिए था ही नहीं। अन्या रुद्र के बारे में सोचकर परेशान सी हो गई। उसने दोबारा कॉल किया पर रुद्र ने उसका फोन नहीं उठाया। अब अन्या की परेशानी बेचैनी में बदलने लगी कि रुद्र ठीक तो है। उसके शब्द अब भी अन्या के कान में रहे थे कि उसके घर या जिंदगी से बिना उसकी परमिशन के कोई नहीं जा सकती। सोचकर पागल सी हो रही थी। उसे रुद्र के गुस्से का अंदाजा था, इसीलिए उसे एक पल डर भी लग रहा था कि कहीं रुद्र उसके यूं माँ बाप के यहाँ आने पर गुस्सा। अन्या को सोचते हुए दादाजी का ख्याल भी आया, पर इतनी रात को उन्हें जगाना उसे ठीक नहीं लगा। इसीलिए वो तुरंत ही अपना ब्लैंकेट फेंकते हुए बेड से उठती है और जैन को कॉल लगाते हुए कहती है, जैन गेट रेडी, हमें अभी घर के लिए निकलना है। ये सुन जैन वक्त देखकर थोड़ा हैरान होता है, पर ज्यादा सवाल न करके वो ओके बोलकर फोन काट देता है। अन्या जल्दी से वॉशरूम जाकर फ्रेश होकर अपना सामान पैक करती है और अपने कमरे से बाहर आते हुए अपनी माँ के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। केवेंद्र जी और सारिका जी की नींद दरवाजा खटखटाने की आवाज से खुल जाती है।
वो दोनों आश्चर्य से एक दूसरे को देखते हैं। फिर सारिका जी जल्दी से कमरे की लाइट ऑन करते हुए जैसे ही अन्या को सामने खड़ा देखती हैं तो फिक्र से पूछती हैं, लाडू क्या हुआ, सब ठीक है? अन्या खुद को रिलैक्स करके अपनी माँ से कहती है, हाँ माँ सब ठीक है, वो माँ मुझे ना अभी घर के लिए निकलना होगा। ये सुनते ही पीछे से आते हुए केवेंद्र जी आश्चर्य से कहते हैं, क्या अभी? पर अभी तो आधी रात है। अन्या अपने पिता की बात सुन हाँ में सर हिलाकर उन्हें समझाते हुए कहती है, हाँ पापा जानती हूँ, पर मेरा अभी निकलना जरूरी है। सारिका जी अपनी बेटी के चेहरे की परेशानी भांपकर उसका गाल प्यार से छूते हुए फिक्र से कहती हैं, लाडू सब ठीक है ना? तुम्हारे ससुराल में कुछ मेरा मतलब है दामाद जी। अन्या सारिका जी की बात सुन कुछ हड़बड़ा सी जाती है। वो जल्दी से उनकी बात काटते हुए कहती है, हाँ माँ सब ठीक है, आप बेकार में चिंता कर रही हो। अभी मुझे जाना होगा, मैं बाद में आपको सब समझा दूंगी। जैन बाहर कार लिए मेरा इंतजार कर रहा है, डोंट वरी, मैं चलती हूँ। इतना बोल अन्या जल्दी से अपनी माँ के गले लग जाती है। सारिका जी अब भी परेशान सी केवेंद्र जी को देखती हैं तो वो बस उन्हें विश्वास से पलके झपका देते हैं। सारिका जी अपनी बेटी के सिर पर प्यार और दुलार से हाथ फेरते हुए कहती हैं, लोग सच कहते हैं, शादी के बाद बेटी कितने भी अपने माँ बाप के घर रह ले पर उनका जी कभी नहीं भरता। देखना, ऐसा लग रहा है तू अभी तो आई थी और पलक झपकते ही जाने की बात कर रही है। इतना बोल सारिका जी की आंखें भर आती हैं। वो अपने जज्बात इस वक्त शब्दों में नहीं समझा सकती थी। शादी के बाद माँ बाप को बेटी का मुंह छोड़ना ही पड़ता है, उनका दिल कभी नहीं भरता। अपने जिगर के टुकड़े को पास देखकर वो हमेशा ही कामना करते हैं कि उनकी बेटी उनके पास रहे और वो उस पर खूब सारा प्यार लुटाएं। पर उनकी ये कामना कभी पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि बेटी के घर से ससुराल जाने के बाद उस पर अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं और वो अपने माँ बाप से काफी दूर हो जाती है। अन्या भी अब काफी भावुक हो गई थी, लेकिन वो खुद को संभाल कर अपनी माँ के आंसू पोंछती है और उन्हें मुस्कुराने को कहती है। फिर अपने पापा को सीने से लगाती है तो उसके भी आंसू और हिम्मत उनका साथ छोड़ देते हैं। केवेंद्र जी उसके आंसू पोंछकर उसे मुस्कुराते हुए जाने को कहते हैं। अन्या जल्दी से दोनों से विदा लेती है। साहिल सो रहा था, इसीलिए अन्या ने उसे नहीं उठाया, क्योंकि उसके ढेर सारे सवालों का जवाब उसके पास अभी नहीं थे। उसने जाते जाते साहिल के लिए एक नोट अपनी माँ को दे दिया और जल्दी से वहां से निकल पड़ी। कार में बैठकर भी अन्या ने काफी बार रुद्र का कॉल ट्राई किया, पर उसने एक बार भी रिसीव नहीं किया। ये देख वो काफी परेशान हो गई, पर इसकी वजह अन्या को समझ नहीं आ रही थी। उसके जहन में शादी के वक्त की बातें आ रही थी, पर बदलते रिश्ते में अब वो दूरियां थी ही नहीं कि रुद्र उससे इस बात पर नाराज हो। ये सोचकर अन्या को अंदर से बेचैनी होने लगी, इसलिए वो अब जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ होटल के कमरे में सौरभ जैसे ही एंटर करता है कि एक लड़की उसकी बाहों से लिपटकर उसे दीवार की तरफ हल्का पुश करते हुए उसके होंठ पर अपने होंठ रख उसे पैशनेट किस करने लगती है। सौरभ एक पल को हैरान होता है, पर अगले ही पल उस एहसास को महसूस करके वो भी उस लड़की को अपनी गोद में उठाते हुए उसे पैशन से भरा किस करने लगता है और उसके गुलाब जैसे होंठों को सहलाने लगता है। दोनों इस किस में बहते हुए एक दूसरे के प्यार में डूबकर उस जुनून की कैद में बेड तक का सफर तय करते हैं। सौरभ झटके से उस लड़की को लेकर बेड पर गिर जाता है और खुद उसके ऊपर आकर अपनी किस कंटिन्यू करता है। करीब 5 मिनट के लॉन्ग पैशनेट किस के बाद वो दोनों जब एक दूसरे से अलग होकर एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों काफी जोर से सांस लेते हुए एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। वो लड़की सौरभ की नेक टाई अपनी तरफ खींचते हुए काफी सिडक्टिव वॉइस में कहती है, I miss you baby। सौरभ एक विनिंग स्माइल देते हुए कहता है, I miss you too। वैसे I'm impressed अलीशा बेबी, आज तुमने जो किया वो सच में तारीफ के काबिल है। अलीशा उसकी बात सुनकर अपने हाथ उसकी गर्दन में लपेटते हुए उसे अपने करीब करके काफी अट्रैक्टिव वे में कहती है, Then reward me जान, I want you। ये सुनकर सौरभ उसकी तरफ झुकते हुए उसके नेक को काफी सेंशुअसली किस करते हुए कहता है, My whole life is for you baby। ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से रुद्र है इतना गुस्सा? क्या अन्या होगी रुद्र के किसी और पर हुए गुस्से का शिकार? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सौरभ अलीशा की नेक पर किस करते हुए कहता है, My whole life is for you baby। अलीशा उसके ऐसे करने पर सिहर सी रही थी,
वो मदहोशी में उसके बालों में उंगली चलाते हुए कहती है, वैसे इस रिवॉर्ड के आधे हकदार तुम भी हो बेबी। अगर तुम मुझे उसकी कमजोरी नहीं बताते तो अब तक मैं उस रुद्र राय चौहान को तोड़ने में सफल नहीं होती। फिर एक घमंड भरी हंसी से कहती है, ऐसे उसके जैसा जज्बातों वाला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। कैसे वो आज भी मेरी बातों में आ गया। मुझे उसकी कल पार्टी वाले एटीट्यूड से नहीं लगा था कि आज वो हमारे प्लान में ऐसे फंस जाएगा। सौरभ अलीशा की गर्दन और कंधे को बेइंतहा चूम रहा था। फिर वो झटके से उसे पीठ के बल लेटाकर चूमता हुआ कहता है, ये तुम्हारी गलतफहमी है बेबी कि वो तुम्हारी बातों में आया है, या तुम्हारा जादू आज भी उसके सिर पर चढ़ा हुआ है। जिस रुद्र की तुम बात कर रही हो वो पहले हुआ करता था। आज वो एक पावरफुल इंसान है जिसे तोड़ना इतना आसान नहीं है। और तुम्हारी बातों के असर की वजह से तो वो अब अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और उसे खोने से डरता है, और तुमने बस उसे उस डर का एहसास दिलाया है। अलीशा सौरभ के मुंह से रुद्र की वाइफ के लिए मोहब्बत का जिक्र सुनती है तो उसे हल्की सी जलन होती है। वो मुंह बनाते हुए सौरभ को पीछे धक्का देते हुए उसकी तरफ मुड़ती है। फिर प्यार से अपनी उंगलियां उसकी गर्दन से उसके शर्ट के बटन तक ले जाते हुए काफी अट्रैक्टिव टोन में कहती है, प्यार माय फुट। फिर उसके बटन खोलते हुए अपनी उंगलियां उसके दिल के पास ले जाते हुए कहती है, रिमेंबर माय वर्ड्स। अलीशा एक बार अगर किसी के दिल में बस जाए तो उसे कभी कोई नहीं निकाल सकता। फिर अपने होंठ उसके नेक से होते हुए उसके चेस्ट पर चलाते हुए सौरभ को मदहोश करने वाले अंदाज में कहती है, और रही बात उस रुद्र राय चौहान की, देन जस्ट वेट, वो खुद से अपनी बसी बसाई जिंदगी उजाड़ेगा। दैट्स माय प्रॉमिस। इतना बोलकर वो उस सौरभ को बेतहाशा चूमना शुरू कर देती है। फिर अपनी सेक्सी सी नाइटी खुद अपने शरीर से अलग करके उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए उसके अरमान जगाती है। सौरभ अब उसकी तरफ मदहोशी से देखते हुए पागल हुए जा रहा था। वो झटके से अलीशा को बेड पर धकेलकर काफी जुनून से अपनी बढ़ती घटती सांसों के बीच कहता है, गेट रेडी फॉर रिवॉर्ड बेबी। इतना बोलकर वो दोनों ही एक दूसरे पर मानो टूट पड़ते हैं। ये कोई मोहब्बत नहीं थी, बस दोनों की जिस्मानी जरूरत थी। एक की नफरत तो दूसरे की जरूरत। बस ऐसा ही रिश्ता था इनका, जब रुद्र की जिंदगी में भूचाल लाने को तैयार बैठे थे। पर वो ये भूल गए थे कि रुद्र के रौद्र रूप को भी शांत करने के लिए कोई है उसकी जिंदगी में। अन्य काफी बेचैनी में घर पहुंचती है। उसे घर पहुंचने में दोपहर हो जाती है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान सी कमरे में आकर रुद्र को ढूंढती है, पर वो उसे वहां नहीं मिलता है। एक नौकर से पूछने पर उसे पता चलता है कि रुद्र सुबह सुबह ही ऑफिस चला गया है। ये सुनकर अन्य काफी परेशान सी वापस से रुद्र को कॉल करती है, पर अब भी वो उसका फोन नहीं उठाता। अन्य परेशान सी जियान को कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि एक साइट देखने के लिए वो दोनों बाहर गए हैं और शाम को ही लौटेंगे। ये सुनकर अन्या को कुछ चैन तो मिलता है, पर उसे रुद्र की चिंता सताने लगती है। उसे सच में रुद्र के इस तरह बिहेव करने का मतलब समझ नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि क्या रुद्र उसके बिना बताए जाने से इतना गुस्सा हो गया कि उससे बात तक नहीं करना चाहता, या अपनी बात कहने तक का मौका नहीं देना चाहता। वो इस बारे में सोचते हुए पूरे दिन परेशान सी उसका इंतजार करती है। रात के करीब 12 बजे रुद्र घर वापस आता है। उसकी आंखों में अब भी गुस्से में दिख रहे अलग ही भाव थे और साथ ही चेहरे पर सिर्फ कठोरता थी। वो चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वो जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलकर कमरे में कदम रखता है तो एक पल के लिए मानो वो सब भूल सा जाता है। उसके सारे दर्द जैसे एक पल में हवा हो जाते हैं। जब उसके कमरे में आती उसके दिल को सुकून पहुंचाने वाली खुशबू का उसे एहसास होता है, और साथ ही उसकी नजर सीधा बेड पर सुकून से सोती अन्या पर जाती है। कमरे में जलती धीमी रोशनी में भी अन्या का चेहरा मानो चांद की शीतलता जैसे रुद्र के मन में अपने शीतल भाव बिखेर रहा था। जैसे दुनिया जहान का डर, परेशानी, गुस्सा, नफरत उसके आगे थम से गए हों। रुद्र धीरे से दरवाजा बंद करके बिना शोर किए अपनी टाई लूज करके उसे निकालते हुए अपनी कदम अन्या की तरफ बढ़ाता है, और बेड के पास आते ही वो धीरे से अपने शर्ट के बटन खोलकर अन्या को देखता हुआ उसके पास में ही लेट जाता है। रुद्र अपने सिर पर हाथ टिकाए एकटक अन्या के शांत चेहरे को सुकून से देख रहा था। इस वक्त वो अपने अंदर उठ रही फीलिंग्स को बयान नहीं कर सकता था। अन्या इन सब बातों से बेखबर रुद्र का इंतजार करते करते नींद के आगोश में चली गई थी। कल रात ठीक से ना सोने और
इतनी हड़बड़ाहट में आने की वजह से वो काफी थकी हुई थी। रुद्र काफी वक्त यूं ही उसे अडोर करता है और साथ ही अपने दिल की धड़कन से अन्या की धड़कन को महसूस कर रहा था। फिर सुकून की मुस्कुराहट के साथ जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके चेहरे को छूने को होता है कि तभी अन्या नींद में रुद्र के ऑपोजिट साइड करवट ले लेती है, जिसकी वजह से रुद्र के बढ़ते हाथ हवा में 2 पल ठहर जाते हैं। अचानक ही 2 पल के सुकून वाले चेहरे में वही कुछ देर पहले का गुस्सा दिखने लगता है। उसके कानों में फिर से वही बात गूंजती है, वो भी तुम्हें एक दिन छोड़कर चली जाएगी। ये शब्द गूंजते ही रुद्र एक नजर अन्या की पीठ को देखता है, जिससे वो शब्द उसे चुभने से लगते हैं और वो अंदर से ही काफी बेचैन सा होने लगता है। वो अपनी बेचैनी और डर के पल में अपनी हवा में बड़े हाथ झटके से अन्या की कमर में डालकर उसे अपने करीब खींचता है और खुद हल्का उसके ऊपर आते हुए उसके होंठों को अपने होंठों से जकड़ते हुए काफी पैशनेटली उसे किस करने लगता है। रुद्र की किस बिल्कुल सॉफ्ट नहीं थी, वो काफी अग्रेसिव और रूड होकर अन्या के होंठों पर मानो टूट पड़ा था। साथ ही रुद्र काफी जोर से उसके होंठों पर बाइट करता है, जिसके एहसास से अन्या की नींद उचक सी जाती है। उसे समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है, पर अगले पल रुद्र को खुद को किस करता देख उसे काफी सुकून मिलता है। वो भी उस प्यारे से एहसास को फील करने लगती है। अन्या भी उसके लिए बेचैन थी। आखिर 4 दिनों बाद वो दोनों ऐसे मूवमेंट शेयर कर रहे थे। इस डिजायर को महसूस करते हुए अन्या भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर रुद्र को अपनी बाहों में भरकर उसके किस का रिस्पॉन्स देती है। पर रुद्र की किस इस वक्त इतनी हार्श थी कि अब अन्या के मुलायम होठों में दर्द सा होने लगा था। अब अन्या की सांस भी हल्की फूलने लगी थी, इसलिए वो रुद्र को खुद से दूर करने की कोशिश करती है। पर रुद्र उसकी इस हरकत पर और भी ज्यादा अग्रेसिव बिहेव करने लगता है, जिसकी वजह अन्या को समझ नहीं आती। वो अपनी सांसों के लिए उसे रोकना तो चाहती थी, पर रुद्र आज उसकी सुनने के मूड में नहीं था। कुछ पल में जब अन्या की सांसें थमने को होती हैं, तभी रुद्र इस बात को रियलाइज करते हुए उसके होंठों को छोड़ देता है। पर वो रुकता नहीं है। वो उसके होंठों को छोड़कर उसकी गालों से होकर उसके गले तक और फिर उसके शोल्डर को काफी बेतहाशा चूमता है। अन्या खुद को संभाल पाती उससे पहले रुद्र की किस उसे पागल करने लगती है। वो उसमें पागल सी हो रही थी। इसीलिए वो भी अपनी सारी हदें छोड़कर सिर्फ रुद्र के एहसासों में जीना शुरू कर देती है। साथ ही अपने हाथों और उंगलियों से रुद्र के नेक, शोल्डर, चेस्ट को इस कदर छूती है कि वो भी अपना सारा कंट्रोल खो बैठता है। रुद्र एक झटके में अन्या की नाइटी को 2 टुकड़ों में फाड़कर उसके शरीर से अलग करके उस पर मानो टूट पड़ता है। अन्या भी उसका साथ देकर उसके लिए अपना प्यार बयां करने लगती है, पर वो उसकी जुनून को संभाल नहीं पा रही थी। उसका इतना अग्रेसिव लव अन्या को काफी बुरी तरह हर्ट कर रहा था, पर अन्या ने ना ही उसे रोका ना ही कुछ कहा। रुद्र बिना रुके बस पागलों की तरह अन्या को प्यार करने में लगा था और उसे अपना बनाने को बेकरार था, जैसे वो इस लम्हे में बीच की सारी दूरियां मिटा देना चाहता हो। उसके मन का डर उस पर इस कदर हावी हो गया था कि अन्या खुद को संभाल नहीं पाई और बेहोश हो गई। कुछ पल में रुद्र ने जब अन्या की हालत और शरीर के निशानों को देखा तो वो खुद को कंट्रोल करके अन्या को अपने सीने में छुपाते हुए उसके माथे पर किस करता है और काफी गिल्ट और दर्द में डर वाली भावना में कहता है, सॉरी वाइफी, मेरे मन का डर तुम्हारे लिए तकलीफ की वजह बन गया। आई एम सॉरी, आई लव यू, नेवर लीव मी अलोन वाइफी। इतना बोलते हुए वो अन्या को काफी टाइटली हग करता हुआ उसके माथे को दोबारा चूम लेता है। सुबह का वक्त, घड़ी पर इस वक्त सुबह के 6 बज रहे थे। अन्या तो कल रात हुई इनके अग्रेसिव लव सेशन के बाद इतनी थक चुकी थी कि उसकी नींद खुली ही नहीं थी। वो तो सुकून से रुद्र के सीने में दुबक कर सो रही थी। वही रुद्र जिसकी आंखों से जैसे नींद ने बैर ही कर लिया हो, वो अपनी लाल हो चुकी आंखों से अन्या को एकटक देख रहा था। उसकी आंखों में अब भी वही तकलीफ और डर था। वो अपना हाथ अन्या के गालों पर रखकर अपनी उंगलियों से काफी हौले से उसके गालों को सहलाता है। उसे बार बार वो पल याद आ रहे थे जब अलीशा ने रुद्र के दिल में वो पुराने जख्मों वाले दर्द को रेत कर अन्या के खोने का डर शामिल कर दिया था। फ्लैशबैक, पार्टी में ऐसे इग्नोर होने पर अलीशा काफी बौखलाई हुई थी। उसे ये बर्दाश्त नहीं था कि कोई भी मर्द उसे इग्नोर करे। यही तो उसके अंदर का घमंड था कि आज तक उसने जिस पर भी अपनी नजर डाली वो उसके लिए पागल हो गया। दूसरे दिन रुद्र कोलैबोरेशन के सिलसिले में एक मीटिंग के लिए जाता है, जहां सारी चीज सॉर्ट होने के बाद वो अपनी दूसरी मीटिंग के लिए निकल ही रहा था कि उसे कुछ याद आता है और वो जियान से कहता है, जियान लास्ट मीट की फाइल ले आओ, वो मेरे कमरे के टेबल में रखी हुई है, मैं तुम्हारा बाहर वेट करता हूँ।
जियान रुद्र की बात सुनकर हाँ में सर हिलाते हुए वहां से चला जाता है। रुद्र कॉरिडोर में अकेला चलता हुआ अपने फोन में आए मेल को चेक करके जाने लगता है कि तभी अचानक अलीशा उसके सामने आते हुए उसका रास्ता रोक देती है। उसे अपनी प्यारी सी मुस्कान लिए काफी अदा से देख कहती है, हेलो। रुद्र अलीशा के ऐसे रोकने पर गुस्से में उखड़ता हुआ कहता है, ये क्या हरकत है अलीशा, लीव माय वे। अलीशा उसकी बात सुनकर अपने अदाओं का जाल बिखेरते हुए उसके करीब बढ़कर उसके सीने पर टच करने की कोशिश करते हुए कहती है, अरे बाबा, इतना गुस्सा नॉट फेयर डार्लिंग, तुम मुझसे यूं नफरत नहीं कर सकते। रुद्र एक कदम पीछे हटते हुए अलीशा का हाथ खुद को टच करने से रोकते हुए अपने शब्द लगभग चबाते हुए कहता है, सच कहा, मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकता। ये सुनकर अलीशा के चेहरे पर विनिंग स्माइल आ जाती है। तो रुद्र आके कहता है, क्योंकि नफरत का भी रिश्ता होता है जिसके लायक तुम तो बिल्कुल नहीं हो अलीशा। और वैसे भी तुम्हें अब मुझसे क्या चाहिए? फिर सोचने वाले अंदाज में हल्की फीकी हंसी के साथ कहता है, पैसा। तो बताओ कितने चाहिए? रुद्र राय चौहान इतनी खैरात तुम्हें दे ही सकता है जितनी तुम्हारी सोचने की हैसियत नहीं है। अलीशा खुद की इंसल्ट सुनकर गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचते हुए उसे उंगली दिखाते हुए कहती है, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो रुद्र। क्या अलीशा रुद्र को अपने जाल में फंसा पाएगी या रुद्र उसके चंगुल से आसानी से निकल जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अलीशा खुद की इंसल्ट सुनकर गुस्से में अपनी मुट्ठी की पॉकेट में